हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 28 को। आज की वर्कशीट है बेहद इम्पोर्टेंट है, बेहद आसान तो नहीं कहूँगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म्स इसमें दी गई है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो इस वर्कशीट में बहुत कुछ है जो हमें समझना है, उसके बाद हम लिखित में प्रश्नोत्तर है उनको हल करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट संख्या 28 है, जिसमें हम ऋतुओं के बारे में जानने वाले हैं। इसमें हमारा जो विषय है वो सामाजिक विज्ञान चल रहा है, जिसमें हम भूगोल पढ़ रहे हैं। भूगोल का चौथा पार्ट है आपका जलवायु क्लाइमेट, वो चल रहा है हमारा। आज की दिनांक है 8 सितंबर 2020। चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले दिया गया कोरियोलिस बल, यहाँ कोरियालिस लिखा गया, ये कोरियोलिस होता है। कोरियोलिस बल क्या होता है कि पृथ्वी घूमती है, घूर्णन करती है, जिसके कारण ही दिन रात बनते हैं, ये सभी को पता है। और घूमने के कारण एक बल पैदा होता है, वो कोरियोलिस बल होता है। ठीक है, इसे फेरल का नियम भी कहा जाता है। इसी बल को क्या कहते हैं? फेरल का नियम भी कहा जाता है। अब इससे होता है क्या है, जब पृथ्वी घूमती है तो एक बल पैदा होता है, उसे बोलते हैं कोरियोलिस बल। ओके, इसके कारण ये होता है कि उत्तरी गोलार्ध में, आप उत्तर की तरफ मुँह करके खड़े होइए, तो उत्तरी गोलार्ध में हवाएँ हैं वो दाईं ओर, दाईं क्या है, राइट साइड में मुड़ जाती हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में, अब आप दक्षिण की तरफ मुँह करके खड़े हुए, तो यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं हैं वो अपनी बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड में मुड़ जाती है इस बल के कारण। और इससे जलवायु में काफ़ी ज़्यादा अंतर पड़ता है, यानी जलवायु को प्रभावित करता है ये कोरियोलिस बल। आगे दिया गया ये जेट धाराएँ क्या, जेट धाराएँ भी किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के बीच में, यानी हमारे देश के ऊपर भी हम भी 27 से 30 के बीच में आते हैं, हमारा कुछ हिस्सा। वायुमंडल की क्षोभ मंडल परत है, जो सबसे निचली परत है, उसमें अत्यधिक ऊंचाई है, लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर एक संकरी पट्टी में पाए जाने वाली तेज पश्चिमी पवनों को हम जेट धाराएं कहते हैं। यानी कि जैसे हवा चलती है ना तेज़ गति से, या पानी बहता है उसकी नदी होती है, ऐसे इसे हम हवा की नदी कह सकते हैं। तो लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई पे, बहुत ऊंचाई पर पश्चिम दिशा से काफ़ी तेज़ गति से पवनें चलती है। उन पवनों की पट्टी को हम जेट धाराएं बोलते हैं। ओके, इनकी गति है वो गर्मियों में 110 किलोमीटर प्रति घंटा और सर्दियों में लगभग 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। और ये हवाएं बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अपने साथ ये नम हवाओं को ले आती है। हमारे देश में जो सर्दियों में बारिश होती है, वो बारिश होने में काफ़ी बड़ा योगदान है वो इन पश्चिमी जेट का भी होता है। तीसरा दिया गया पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ क्या है। अब सर्दियों में बारिश होती है, जैसे दिसंबर में हो जाती है कई बार, अदरवाइज़ क्या होता है जनवरी या फरवरी में बारिश होती है। इस बार तो अच्छी खासी हुई थी। तो ये बारिश कब क्यों होती है? क्योंकि मानसून तो उस वक्त होता नहीं। तो इसका कारण ये है कि ये जो बारिश होती है वो पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ के कारण होती है। पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ क्या होते हैं कि ये जो चक्रवात आते हैं, ये भूमध्य सागर के ऊपर चक्रवात आते हैं। ठीक है, वहाँ पे चक्रवात आते हैं, तूफान आते हैं, और पश्चिमी जेट के साथ वो बादल कुछ हद तक उड़ करके हमारी साइड में भी आ जाते हैं। पाकिस्तान में हमसे ज़्यादा बारिश होती है क्योंकि पहले वहाँ पहुँचते हैं, और फिर ये उत्तर पश्चिमी भारत यानी पंजाब, हरियाणा, यूपी का कुछ भाग, राजस्थान, यहाँ पर बारिश करता है। तो ये किसके कारण होती है? पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ। आप इसको कह सकते हो कि भूमध्य सागर से आने वाले पश्चिमी प्रवाह के कारण जो बारिश होती है उसे हम पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ कहते हैं। और इसके कारण भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी जो राज्य हैं वहाँ पर बारिश होती है सर्दियों में। उसके बाद चौथा जो आज का हमारा पॉइंट दिया गया है, जिसको हमें समझना, एल नीनो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एल नीनो क्या है? एल नीनो एक गर्म जल धारा है। ओके, एक क्या है? गर्म जल धारा है ये। गर्म जल धारा और अस्थायी जल धारा। अस्थायी का मतलब ये कि हर साल नहीं आती है। गर्म जल धारा, अब गर्म जल धारा को समझ लीजिए कि समुद्र में भी जैसे नदी बहती है, जैसे पवनें चलती है, ऐसे ही कुछ धाराएं बहती हैं नदी की तरह ही। यानी आसपास का पानी बिल्कुल शांत और बीच में वो धारा बहती है। अगर वो भूमध्य रेखा से चल रही है तो गर्म जल धारा है, अगर वो ध्रुवों की तरफ से आती है तो वो ठंडी जल धारा होती है। तो क्रिसमस के समय पेरू है जो दक्षिण अमेरिका में है। ओके, वहाँ पे एक देश है पेरू, तो वहाँ पर हर लगभग 2 से 5 वर्ष के बीच में एक बार वो गर्म जल धारा आ जाती है, क्योंकि वो अस्थायी है, स्थायी नहीं है ना, हर साल नहीं आती, तो इसलिए अस्थायी कहा गया। और कैसी है? गर्म जल धारा है, ये आ जाती है। इस गर्म जल धारा को एल नीनो कहा जाता है, एल नीनो का नाम दिया गया है। अब एल नीनो क्या है? ये एक स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बेबी क्राइस्ट। क्राइस्ट आपको पता ना, जीसस को कहा जाता है।
तो बेबी क्राइस्ट नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये दिसंबर महीने में आती है, 25 दिसंबर के आसपास, क्रिसमस के आसपास। तो ये एल नीनो होती है। अब एल नीनो से क्या होता है, क्योंकि गर्म जलधारा है तो वहाँ का तापमान बढ़ जाता है। तापमान बढ़ने से क्या होता है, वहाँ पर कम वायु दाब हो जाता है और पवनें, व्यापारिक पवनें जो भारत की तरफ आने वाली थी वो कमज़ोर पड़ जाती है, क्योंकि कुछ उस साइड में मुड़ जाती है और भारत में उस वर्ष बारिश कम रहती है, जिस वर्ष एल नीनो आता है। पांचवा है मानसून। क्या है मानसून? शब्द है वो अरबी भाषा के मौसम शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। वैसे मलयालम भाषा का मौसम शब्द है, उसमें भी मौसम शब्द है, तो कुछ विद्वान मानते हैं कि अरबी या मलयालम भाषा के मौसम शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसका अर्थ होता है मौसम, या फिर मौसम के अनुसार हवाओं का बदल जाना, हवाओं की दिशा का बदल जाना। मॉनसून का अर्थ है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है। अब परिवर्तन कैसे है कि ये 6 महीने समुद्र से स्थल की तरफ चलती है, जब हमारे यहाँ पे मानसून होता है, बारिश होती है, और फिर सर्दियों में ये समुद्र की तरफ चलती है। कहाँ से? स्थल से। क्योंकि स्थल से जा रही तो उनमें नमी नहीं है, तो इसलिए सर्दियों में बारिश नहीं करती। केवल तमिलनाडु में बारिश होती है। इसके कारण बंगाल की खाड़ी से के ऊपर से जब ये गुजरती है तो नमी को ग्रहण कर लेती है। तो ये 6 महीनों के लिए ऐसा नहीं कह सकते कि अब मानसून नहीं होता सर्दियों में, मानसून होता है, लेकिन ये जो मानसून होता है ये बारिश नहीं करता है। गर्मियों में जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है, दक्षिण पश्चिम दिशा से आता है, केरला की दिशा से आता है, तो वो बारिश करता है। वैसे कहने को तो पूरे देश में मानसूनी जलवायु होती है, लेकिन इसमें बहुत सारा परिवर्तन होता है, एक जैसी नहीं है। फिर भी जैसे पूरे देश में काफ़ी स्थान ऐसे हैं जहाँ 400 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है, और राजस्थान जैसे कुछ ऐसे स्थान भी है जहाँ पर 10 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा भी होती है, जैसलमेर, बाड़मेर में। तो कितना अंतर हो गया, 400 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। चेरापूंजी, मासिनराम को देखिए, वहाँ पर एक दिन में इतनी बारिश हो जाती है जितनी राजस्थान में 10 वर्षों में होती है। तो कितना अंतर हो गया मानसूनी जलवायु होते हुए भी। दूसरा, तापमान का अंतर। जैसे चेन्नई, बेंगलोर की बात करें, केरल की बात करें, तटीय भागों में गर्मियों में भी तापमान लगभग 25 से 30, मुश्किल से 30 जाता है, 25 डिग्री के आसपास रहता है, और राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है, और सर्दियों में यहाँ 0 आ जाता है, जबकि वहाँ पर उतना ही रहता है। तो जलवायु एक होते हुए भी, मानसूनी जलवायु होते हुए पूरे देश की जलवायु में स्थानीय स्तर पर अंतर पाए जाते हैं। अब आगे दिया गया कि भारत में ऋतुएं कौन सी होती है। तो भारत में मुख्य तौर पर 4 ऋतुएं होती है: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, मानसून का आगमन और मानसून की वापसी। ओके, तो 4 ऋतुएं हैं। मानसून का आगमन है, उसको हम वर्षा ऋतु भी कह सकते हैं। तो इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु। इनकी विशेषताएं पढ़ने वाले हैं कि कब इनकी शुरुआत होती है, क्या क्या विशेषताएं। शीत ऋतु है हमारे देश में, यानी कि सर्दियों की हम बात करें, इसकी शुरुआत होती है मध्य नवंबर से, और कब तक रहती है? फरवरी तक। फरवरी में ये फुर हो जाती है। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं, वो स्थल से समुद्र की ओर चलती है। सर्दियों में क्या होता है, वायुदाब अधिक हो जाता है ज़मीन, धरती के ऊपर, यानी कि स्थल के ऊपर, और कम होता है समुद्र के ऊपर। तो हवाएं हमेशा अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की तरफ चलेगी। तापमान कम होगा तो वायुदाब अधिक होगा, तापमान अधिक होगा तो वायुदाब कम होगा। तो यहाँ पर उत्तर पूर्वी पवनें हैं, वो स्थल से समुद्र की ओर चलती है। उत्तर भारत में दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। यहाँ कमज़ोर उच्च दाब का क्षेत्र होता है। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ, साफ का मतलब है बादल नहीं रहते हैं, तापमान कम रहता है, आर्द्रता भी कम रहती है। पवनें है वो स्थिर, मतलब बहुत मंद गति से चलती है और परिवर्तनशील होती है, कभी कभी तेज़ी से भी चलती है। दक्षिण की ओर बढ़ने पर तापमान में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि समुद्र के आसपास है, तो वहाँ 0 डिग्री पे जाने का मतलब ही नहीं होता, लगभग 18 से 25 के बीच में रहेगा वहाँ पर। देश के अधिकतर भागों में मौसम शुष्क रहता है। तमिलनाडु में बारिश होती है, भारी बारिश होती है। दिसंबर में आप अगर न्यूज़ देखोगे तो वहाँ बाढ़ आई मिलती है। इसका कारण ये कि लौटता हुआ मानसून है वो जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ से नमी ग्रहण कर लेता है और पूर्वी घाट से टकरा करके तमिलनाडु में बारिश करता है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण कभी कभी उत्तरी भारत में, यानी कि उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान में बारिश होती है। इस बार अच्छी खासी हुई थी। प्रायद्वीपीय भागों में समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण तापमान में परिवर्तन नहीं आता, यानी कि वहाँ पे गर्मी और सर्दी एक बराबर है। ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो मार्च से इसकी शुरुआत होती है और मई में ये पसीने पसीने कर देती है। उत्तरी मैदान में तापमान में अत्यधिक वृद्धि होती है, जिससे कम दाब का लंबवत क्षेत्र तैयार हो जाता है, यानी कि यहाँ पर तापमान बहुत बढ़ जाता है और इसके कारण वायुदाब कम हो जाता है, और इसी कम वायुदाब के कारण अधिक वायुदाब जो समुद्र की तरफ होता है वहाँ से पवनें चलने लगती है और जो बारिश करती है।
उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग में दिन के समय में धूल भरी गर्म और शुष्क पवनें चलती है जिनको हम लू बोलते हैं। कई बार तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार बारिश या हिमवृष्टि, जिसे पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी कहते हैं, वो भी हो जाती है। कई बार जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो उसके कारण सहवनीय वर्षा हो जाती है और आमतौर पे ओलावृष्टि होती है। बंगाल में इसको काल बैसाखी कहते हैं। और कर्नाटक और केरल में जो मानसून आने से पहले पूर्व मानसून प्री मानसून बारिश होती है उसे आमर वर्षा कहते हैं, क्योंकि इससे आम जल्दी पक जाते हैं। प्रायद्वीपीय भारत यानी हम दक्षिण भारत की बात करें तो उन भागों में समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण तापमान में परिवर्तन न के बराबर होता है। पूरा वर्ष भर सम जलवायु होती है, मॉडरेट क्लाइमेट होती है वहाँ की। तो ये था हमारा आज का कंटेंट। जल्दी में समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आएगा। अब हम प्रश्नोत्तर के ऊपर आते हैं। 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया गया बेहद आसान है। एल नीनो से आप क्या समझते हैं, इसका क्या प्रभाव होता है? बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये। एल नीनो दिसंबर के महीने में पेरू के तट के नज़दीक आने वाली एक अस्थायी और गर्म जलधारा है। इससे वहाँ का तापमान बढ़ जाता है, व्यापारिक पवनें कमज़ोर पड़ जाती है और इससे भारत में भी उस वर्ष बारिश कम होती है। यानी जिस वर्ष एल नीनो आएगी हमारे यहाँ पे बारिश कम रहेगी। दूसरा क्वेश्चन दिया गया दिल्ली में चेन्नई की अपेक्षा शीत ऋतु ग्रीष्म ऋतु के तापमान में अधिक अंतर होता है। दिल्ली में शीत ऋतु में कड़ाके की सर्दी होती है, ग्रीष्म ऋतु में कड़ाके की गर्मी होती है, पसीने पसीने हो जाते हैं और शीत ऋतु में कंपी छूट जाती है। चेन्नई में ऐसा नहीं होता। क्यों? चेन्नई दिल्ली की अपेक्षा अगर हम बात करें तो दिल्ली है वो चेन्नई की अपेक्षा समुद्र तट से अधिक दूर है। चेन्नई में समुद्र के प्रभाव के कारण पूरे वर्ष पर सम तापमान यानी एक जैसा तापमान रहता है, जबकि दिल्ली समुद्र से दूर होने के कारण यहाँ गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों में अधिक सर्दी होती है। तो वहाँ पर सम जलवायु का कारण है वो समुद्र के नज़दीक है। तीसरा जो क्वेश्चन है उसके ऊपर चलते हैं। भारत में शीत ऋतु की कुछ प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। तो कुछ विशेषताएं ही हमें लिखनी है। भारत में शीत ऋतु की शुरुआत वो मध्य नवंबर से होती है और फरवरी तक रहती है। दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। यहाँ पे आप करेक्शन करोगे, ये सही से टाइप नहीं हुआ। तीसरा है उच्च वायुदाब होता है जिसके कारण हवाएं स्थल से समुद्र की तरफ चलती है। शीत ऋतु में वायुदाब उच्च रहता है। देश के उत्तर पश्चिमी भागों में सर्दियों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश होती है। तमिलनाडु में शीत ऋतु के दौरान भारी बारिश होती है। तो ये थी शीत ऋतु की कुछ विशेषताएं। चौथा जो क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में मौसमी अवस्था में बहुत परिवर्तन होता है। भारत के संदर्भ में उदाहरण देकर के समझाइए कि भारत में कहने को तो क्या है मानसूनी जलवायु है, परंतु इसमें स्थानीय स्तर पर अंतर पाया जाता है। देश के कुछ हिस्सों में 400 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है, तो दूसरी तरफ राजस्थान और लेह में वार्षिक वर्षा केवल 10 सेंटीमीटर होती है। बहुत अंतर हो गया। उसी तरीके से तापमान में भी अंतर पाया जाता है। दक्षिण भारत में जहाँ औसत तापमान है, वार्षिक तापमान है, वो गर्मियों में लगभग 25 से 30 डिग्री के आसपास रहता है और सर्दियों में भी उतना ही रहता है। वहीं राजस्थान में गर्मियों में 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच जाता है और सर्दियों में 0 से भी नीचे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानसूनी जलवायु होते भी स्थानीय स्तर पर बहुत अधिक अंतर या परिवर्तन होता है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। सबसे पहले आपको अवेलेबल करवाई गई है और आपको एसएस और हिंदी की वर्कशीट सबसे पहले इसी चैनल के ऊपर मिलती है। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।